विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करने वाली हूं न्यू इंडिया की, अपने नए भारत की, जिसमें हमने लक्ष्य बना रखा है कि 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत हो जाएंगे और एक देश साइंटिफिक सोच वाला 2047 तक बनता दिखाई देगा। ये लक्ष्य तय करके बैठे हैं और दरअसल इसके उलट हम कर क्या रहे हैं? हर दिन हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे हैं और खेल शब्द का बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रही हूं। हर दिन कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर उत्पात मचा रहे हैं और आज दरअसल इसमें हमने एक और फेदर अपने कैप में, अपने टोपी में जड़ लिया, एक कदम और आगे बढ़ गए। दरअसल आज एक और हद हुई क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक वीडियो जारी किया गया और वीडियो जारी किया खुद बीजेपी, असम बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह जारी हुआ। इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, सिटिंग राज्य के संवैधानिक पद पर, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, गोली मार रहे हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से और गोली मार रहे हैं मुसलमानों को, दो मुसलमानों को। एक टोपी पहने हुए मुसलमान है और एक दाढ़ी वाला मुसलमान है। तो ये कमाल दरअसल हम देश में अपनी आंखों से देख रहे हैं। संवैधानिक जिम्मेदारियों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हम खुली नफरत बांट रहे हैं दो समुदायों के बीच में। इसमें एक वीडियो मैसेज में आगे आपको और सारी चीजें भी बताने वाली हूं। सबसे पहले ये दरअसल वीडियो ही आपको दिखा देती हूं, फुल फ्रेम दिखा दीजिए। अब इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा काउबॉय की भूमिका में दिखा दिए गए हैं। अब सवाल ये क्रिएटिविटी है या दरअसल ये विशुद्ध क्राइम है? क्योंकि इसी वीडियो में आखिर में ये नो मर्सी तो लिखा हुआ है ही, इसी वीडियो में असमीज भाषा में कुछ चीजें लिखी गई हैं जिसका आगे मैं आपको तफसील बताने वाली हूं। यही हिमंता बिस्वा शर्मा लगभग 5 दिन पहले ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि मियां मुसलमान जितने हैं उन्हें हम आसाम में वोट नहीं देने देंगे, हम सबके वोट कटवा देंगे और ये सारे लोग आसाम में नहीं बल्कि बांग्लादेश में वोट देंगे। और ये भी कहते दिखाई दिए थे कि जो भी रिक्शे वाला जिसमें आप बैठे हैं, अगर वो मियां मुसलमान है तो 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, इतना परेशान कर दो कि आसाम छोड़कर भाग जाए। और इसमें कमाल क्या हो रहा है कि ये विशुद्ध हेट स्पीच के दायरे में आता है और इसमें भारतीय न्याय संहिता की बाकायदा धाराएं लगती हैं। 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो हम खुलकर दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें एक कमाल की बात यह है कि जो राज्य के कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया खामोश है। वो है कहां ये किसी को पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2023 में कहा कि अगर दो समुदायों को आपस में भिड़ाने के लिए किसी भी तरह के वीडियो कंटेंट का, किसी भी तरह की भाषा का, हेट स्पीच का अगर इस्तेमाल होता है तो चाहे कहीं कोई शिकायत दर्ज ना कराए लेकिन एफआईआर होगी, राज्य की पुलिस उस पर एफआईआर करेगी। और अगर राज्य की पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो उस पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हिमंता बिस्वा शर्मा बगैर बेरोक टोक ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद किस तरह की सफाई आई है हिमंता बिस्वा शर्मा की, ये भी सुनाती हूं आपको। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूं। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ, इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहां से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा।
तो हिमंता कह रहे हैं मैं तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं। अब दरअसल कमाल ये हुआ है कि जो वीडियो आसाम बीजेपी ने जारी किया था अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, इसको आसाम बीजेपी ने रिमूव कर लिया और इसमें चार बड़ी महत्वपूर्ण लाइनें लिखी हुई थी। इसमें आखिर में जो लिखा हुआ था वो ये, विदेशियों से मुक्त आसाम, राष्ट्र के लिए मिट्टी सर्वोपरि। तो अगर ये विदेशियों को मैसेज है, अगर ये उन बांग्लादेशियों को मैसेज है, तो मुख्यमंत्री खुद गोली उठाकर, खुद बंदूक उठाकर मारते हुए दिखाई देंगे। भाई किस देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने हाथ में बंदूक उठा लेता है? संवैधानिक है, संविधान के दायरे में आता है क्या? और जो 4 दिन पहले खुलकर मियां मुसलमान करते हुए दिखाई दिए थे हिमंता बिस्वा शर्मा, भाई मासूमियत से कह रहे हैं कि मैं तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहता ही नहीं, वो 5 दिन पहले का बयान भी सुनिए। मियाके कष्ट দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকোৱা নাই, লুকাইছো নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক এটা নটিচ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক। কষ্ট নিদিলে, যোৱাকালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ। কালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ, হয় নহয় বিমল? কালি কৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। तो ये हिंदू मुसलमान अगर कोई और करता हुआ दिखाई देता, विपक्ष के नेता अगर हिंदू मुसलमान करते हुए दिखाई देते, किसी सिरफिरे ने बिहार में देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया था, उनकी माताजी के लिए, स्वर्गीय माताजी के लिए, पूरा बिहार बंद करके और जो अराजकता फैलाई, कौन लोग थे? किसी के खिलाफ मुकदमा, किसी के खिलाफ शिकायत होती नहीं दिखी। संभल में योगी आदित्यनाथ ने सबके पोस्टर चस्पा कर दिए थे जिसने भी इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश की। अब यहां अलीगढ़ के सांसद हैं सतीश गौतम, वो आज खुले तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अलीगढ़ का सांसद हूं। ये उनकी आज ऑफिशियल जो भाषा है वो आपको बता देती हूं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अलीगढ़ का सांसद मैं हूं। पक्षी भी उड़ने से पहले हमारी इजाजत मांगेगा और एक भी मुल्ला नहीं बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये सांसद है। सुनिए जरा अलीगढ़ के सांसद क्या बोलते दिखाई दी। सतीश गौतम का बयान सुनाई। इजाजत लेने अलीगढ़ का सांसद और तुम्हें डर लग रहा है यार? अलीगढ़ के तुम सांसद होने के बाद भी खुद मारेंगे, एक मुल्ला नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी। और ऐसे बयानों की अंतहीन एक सीरीज है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर को बचाव करते, उसका बचाव करते दिखाई देते हैं। अनुज चौधरी का जो कह देता है भाई मुसलमानों पर रंग गिर जाए अगर होली का तो वो अपना अंग कटवा लें। योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई ओलंपियन है, अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी, ठीक ही कह रहा होगा। और नीलेश राणे महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री है, वो सारे मुसलमानों को हरा साम बता देता है। और ना राज्यपाल बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सो मोटा एक्शन लेता दिखाई नहीं देता, चुनाव आयोग भी खामोश है और राज्य की पुलिस तो खैर छोड़ ही दीजिए। विजय शाह मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करते दिखाई दिए थे सार्वजनिक सभा में कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, हमने आतंकियों को जवाब देने के लिए आतंकियों की बहन को भेज दिया। ये कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, जो इस देश की सेना में, आर्मी में कर्नल है, उनके बारे में टिप्पणी करता दिखाई दिए थे कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश के विजय शाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच करो, एसआईटी बनाओ। उस एसआईटी को आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने जांच करने की अनुमति ही नहीं दी। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट हैरान दिखा
ये हम कर क्या रहे हैं? अब ऐसे में विपक्ष को भी फिर अपनी पॉलिटिकल धार तेज करने का मौका मिलता है। सुनिए कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं। आड़े छिपे करते थे वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुल के कह दिया, लेकिन इसके परिणाम बड़े घातक होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। और इन्हें चिंता भी नहीं है। जब देश की आजादी के लिए चिंता नहीं तो अब देश की एकता की क्या चिंता है। इनको सत्ता में रहना है, सत्ता के लिए कुछ करेंगे। अगर यही स्थिति रही तो आगे चलकर के बड़े भयानक परिणाम हो सकते हैं। देश का बंटवारा हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है, जिसके लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। हिमंता ने चुनाव किया सेट, दाढ़ी वाला टोपी वाला दोनों को बुलेट। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हिमंता ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट या चुनाव आयोग करेगा कार्रवाई?